श्रीनगर ऑनलाइन में वालों लेकर के लिए हमें। क्या फैसिलिटी वहाँ पे ऑनलाइन ऑफिसेज वगैरह खुले हुए हैं कि अगर जैसे जो होते हैं ना बहुत सारे उसको कहते हैं हम होम बेस्ड जो काम करते हैं उनके लिए सहूलत है वहाँ पे कि अगर वो जाए इंटरनेट प्रॉपर मिल जाएगा उनको वहाँ पर? 5G है, मेरे ऑफिस में भी लगा हुआ है, घर में भी 5G आपके पास है वहाँ पे? 5G की फैसिलिटी ग्वादर में मौजूद है। कराची से ट्रैवल करते हैं, थ्रू आउट कराची से ग्वादर तक आपको रास्ते में आपको नेट मिलता है, यूफोन की सर्विस मिलती है, 1122 मिलता है, मोटरवे पुलिस मिलती है, कोस्टल हाईवे पुलिस मिलती है। तो कोस्टल हाईवे के ऊपर भी कोई इशू नहीं है और ग्वादर के अंदर भी नेट का कोई इशू नहीं है। नेट का प्रॉब्लम इस साल उन्होंने 5G सर्विस दे दी है वहाँ पे। पहले गवादर के अंदर 5G ग्वादर के सर्विसेज? अंदर 5G सर्विस है PTCL की, तो नेट का कोई इशू नहीं है ग्वादर में किसी भी किस्म का। आप सर इस वक्त ग्वादर की जो स्ट्रेटजिक वैल्यू है आप वो देखें कि ग्वादर किस पट्टी के ऊपर फॉल कर रहा है। चाइनीज़ जो हैं ये कोई आसान कौम नहीं है, ये बड़ी मुश्किल कौम है, खतरनाक कौम है। ठीक है, ख़तरनाक कौम है, मेहनती कौम है, मेहनती हाँ होकर वो मेहनती है। ख़तरनाक कौम है। जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, जो उनके पास मैन पावर है, जिस काम को वो लग जाते हैं ऐसे नहीं लगते, और जिस जगह का वो इंतखाब करते हैं ऐसे नहीं करते। चाइनीज़ जो ग्वादर में आए हैं इस पोर्ट पे ऊपर उन्होंने अगर काम शुरू किया है, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट वो एयरपोर्ट का कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका टारगेट मिडल ईस्ट नहीं है, मिडल ईस्ट की मंडियाँ नहीं है उनकी उनकी उन्होंने अफ्रीका तक मार करनी है यहाँ से, क्योंकि ठीक है, एक्सेस आसान हो जाता है ना। एक्सेस उनकी वहाँ से आसान हो जाएगी। तो हमारे लोग जो हैं ये बस लस्सी पी के सोए रहते हैं, और हाँ हाँ। तीन सुबह लस्सी उठना भी। है, खाना दोपहर को खाना है, फिर रात को खाना है, फिर एंड पे खाना है, फिर सोना है, फिर उठना है, फिर खाना है। इनका बस खाना ही खाना है। तो चाइनीज़ की आप शेड्यूल देखें कि वो कितने बजे उठते हैं, किस तरह से काम करते हैं, लस्सी के नज़दीक नहीं जाते ताकि सुस्ती करती है, सिर्फ हॉट वाटर वो लेते हैं और काम को लग जाते हैं। तो वो अगर ऐसी जगह पे आ गए हैं ग्वादर में और दिन रात वो काम कर रहे हैं, तो किसी बात पे वो काम कर रहे हैं, हमें उनको सेकंड करना चाहिए, हमें उनको कॉपी करना चाहिए, हमें उनको देखना चाहिए। हम यहाँ पे बैठे हुए कराची में, पंजाब में या KP में डर रहे होते हैं यार उधर जाएंगे तो क्या होगा, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ट्रैवल करके आ गए। इंसिडेंट भी, थ्रेट्स भी उनको ज़्यादा है ना, हमें तो थ्रेट्स बहुत नहीं, हमारा ज़्यादा है। अपना मुल्क है, ठीक। और जहाँ पे ख़तरा होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ पे तंगियाँ होती हैं, अर्निंग के चांसेस भी वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, बेनिफिट्स भी आप वहाँ से ज़्यादा उठाते हैं। जिस जगह पे कोई जहाँ प्रॉब्लम होते थ्रेट हैं होता है वहाँ या अपॉर्चुनिटी नेगेटिविटी होती है। होती है, उसी जगह पे ही आप ज़्यादा अर्न करते हैं, उसी जगह पे कामयाबी के रेट भी ज़्यादा होते हैं, हम्म। सक्सेस के रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। अब डेवलपिंग सिटीज़ हैं, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया या कराची हो गया, यहाँ पे पीक पे रेट्स पहुँच चुके हैं। ग्वादर में अभी तक पीक पे रेट नहीं गया, वहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर स्टार्ट में ही आप कुछ ना कुछ वहाँ पे उठा लेंगे, कोई ना कोई इंडस्ट्री मूव कर लेंगे, कोई ना कोई बिज़नेस एक्टिविटी कर लेंगे स्टार्ट में, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, दीगर प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट होंगे, जो भी नज़र नहीं आ रहे, अंडरग्राउंड काम हो चुका है उन पे, तो जब वो कंप्लीट होंगे, जब दुनिया उस तरफ आएगी, तो आप अपनी बेस बना के वहाँ पे बैठे होंगे। बिज़नेस एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए तो ग्वादर में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किसी जगह पे भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर वहाँ पे आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप उसमें पायनियर होंगे। आप 2-4 साल बाद जब मार्केट ग्रो करेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो आप अपना नाम वहाँ पे आप खुद का ब्रांड बना चुके होंगे। तो किसी भी काम में आप अगर इन होना चाहते हैं, किसी भी काम के बिज़नेस के आप टेक्निकल हैं, तो कोई ऐसा शहर जो नया बन रहा हो, मास्टर प्लान के तहत बन रहा हो, स्मार्ट पोर्ट सिटी हो, पाकिस्तान के 2 ही शहर हैं, एक इस्लामाबाद है, एक ग्वादर है। गवादर इस्लामाबाद है। मैप के तहत बना है या ग्वादर बन रहा है जिसमें हर चीज़ कैलकुलेटेड है। तो ऐसे शहर में जब आप बेस बना लेते हैं किसी भी काम में, चाहे छोटा मोटा आप वहाँ पे कोई सिलसिला शुरू कर लें, तो जब आपकी बेस बन जाती है तो आने वाले वक्त में कैश आपने उसको करना होता है, आप ही वहाँ पे ब्रांड बने होते हैं। तो बात हुई थी शुरू ऑनलाइन से, तो ऑनलाइन के लिए हर फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है, आप विज़िट करें, आके देखें, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, हमारी जो पख्तून कम्यूनिटी, आप यकीन करें कोई भी नया शहर बन रहा होता है तो कुछ नहीं करते, वहाँ पे मसाले की दुकान जाके खोल लेते हैं, कोई पंक्चरों की अच्छा। दुकान ही खोल लेते हैं। ये जो हमारी पख्तून कम्यूनिटी है, किसी भी शहर में एग्जांपल ले लें, कराची ले लें, जब ऐसे ही कराची करते हैं हाँ। का आगाज़ हुआ था तब भी पख्तून ही आए थे। इस वक्त कराची में सबसे बड़े सेठ ही वो हैं, कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, शुरू कर देते हैं, बस खौफ काम नहीं शुरू है। करते हैं हाँ। ग्वादर में आप देख लें, जो हमारे बड़े वहाँ पे मेन स्टेक होल्डर हैं वो उसी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि सबसे पहले ये वहाँ पे जाते हैं, शुरू कर देते हैं। बस किसी टायर शॉप को ले लें तो बड़ा सेठ वही होगा, किसी मसाला जात को देख लें तो उसकी बड़ी शॉप ये होगी, किसी ड्राई फ्रूट वाले के पास जाएंगे तो सबसे बड़े यही बैठे होंगे। तो यहाँ पे इसी तरह आपकी मेमन कम्युनिटी को देख लें, बच्चा होती है उसको काम पे डालते हैं। वो हमारे बच्चे जो मास्टर्स करके डिग्री लेकर फिरते होते हैं, अब जॉब करनी है, उनका बच्चा जो है वो ठीक ठाक पैसे कमा रहा होता है और वो बिजनेसमैन बना होता है। तो क्योंकि वो स्टेप लेते हैं, ठीक है, इसलिए जितने भी इनिशिएटिव ले लेते हैं हाँ। इनिशिएटिव लेते हैं, इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। तो जितने भी मैं तो कहता हूँ जो न्यू स्टार्टअप्स हैं
उनको चाहिए कि उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ग्वादर के शेप में, ये यूएई या जाना या अपना यूरोप जाना या यूके यूएसए, वहाँ पे जो लोग आज से 25-30 साल पहले गए थे वो सेट हुए हैं सिर्फ जाके। अभी जो नए लोग जा रहे हैं वो ख्वार हो रहे हैं, आप यकीन करें। उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्वादर में आएँ, उसको विज़िट करें, टूरिज़म पे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, बलोची जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ग्वादर का सी फूड है, आप यकीन करें कराची में लास्ट टाइम में था, मैंने सुरमई का रेट किया, वो 5-6 हज़ार था, वही सुरमई वहाँ पे 1000-1200 मिल जाती है। प्रॉन्स जंबो साइज़ के जो प्रॉन्स ग्वादर में 1000-1200 वाले वो यहाँ पे रेट देखें। और भी काफ़ी सारी मछलियों की कीमतें हैं जो फ्रेश वनडे फ़िश होती है, तो वो आपको अच्छे रेट पे मिल सकती है। आप उसको एक्सपोर्ट करें, उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं, फ़िले बना के उसको एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। मतलब करने के लिए वहाँ पे बहुत कुछ है। कोई ऐसा पॉइंट बताएं ना कि ये मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कराची आया हूँ, आपने पूरा देखा है यहाँ पे गवादर में अब 10 साल से माशाल्लाह से, यार मुझे ऐसा लगता है यार ये अपॉर्चुनिटी अगर ये लोग यहाँ आके करें, कोई होता है ना कि विजुअलाइजेशन होती है यार यहाँ ये टाइम जाया करे थे, बेहतर है कि यहाँ चला जाए। कोई एक पॉइंट ऐसा, कोई ऐसा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताएं कि यार ये तो काम अवेलेबल है, आज ही से शुरू कर दे जाके ग्वादर के अंदर गवादर के अंदर। मतलब किस किस्म का काम? मतलब ये कह रहा हूँ कि कोई एक आध, आपने तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी बता दी जिससे डाइवर्सिफिकेशन हो गई। होता ना कि यार कि मछलियों का काम तो बहुत ही है कि वो चले जाए, शुरू कर दें, या टायर बेचना, आपने जैसे टायर का बोला, तो ये तो बहुत सारे होगा ना। बहुत सारे में जब बात करते हैं तो दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है। एक स्पेसिफिक होता है, बंदा उस पर जाकर रिसर्च कर ले कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। देखें जी, हरकत में बरकत है। हाँ वो तो है। एक कराची में अगर एक माशा बंदा है वहाँ पे एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसका काम ये पे नहीं चल, यहाँ पे नहीं चल रहा, तो हिजरत करने में तो फ़ायदा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग की थी, एक कामयाब बिजनेसमैन बने। तो हर बंदे के साथ ये होता है। मैंने भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी किए, लेकिन जब से ग्वादर में मूव किया, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे सिलसिला चल रहा है। तो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि यहाँ पे अगर कराची का नौजवान या कोई बंदा मूव करना चाहता है तो ग्वादर में क्या करे, आप यही कह रहे थे। तो पहली बात तो यह है कि वो कराची में क्या कर रहा था पहले, क्या उसकी जो स्पेशलिटीज़ है या किस चीज़ में वो टेक्निकल है, अगर उसी काम को शुरू कर लेगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, किसी भी नए शहर में, जो नया शहर आबाद हो रहा होता है, वहाँ पे जाके कोई नया काम अगर शुरू करना हो अपने काम से हट के, जिसमें उसकी वो टेक्निकल है, तो वो ये है कि वहाँ पे जाके वो कुछ अरसा रहे, महीना रह ले, 2 हफ्ते रह ले, वहाँ पे देखे कि लोग किन मसाइल का शिकार हैं। सपोज़ वो एक न्यू टाउन है ग्वादर में, जैसे वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दे, मेरे पास ही आ जाए, वो सर्वे करे एरिया का कि यहाँ पे कितनी आबादी है, टोटल कितने घर हैं और इनको मसाइल क्या हैं। सपोज़ इनको अगर पानी का मसला पीने का, तो वहाँ पे पानी का प्लांट लगा सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो जिसने प्लांट लगाया होगा उससे पानी लेके उसकी सप्लाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा सर्विसेज वाले जो काम है, एक बंदे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सर्विसेज वाले काम हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा बचत है। यहाँ से लोग जाके दुबई वगैरह के वीज़े भी लेते हैं, पैसे भी भरते हैं, वहाँ पे जाके किसी लॉन्ड्री पे जाके प्रेस कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जनाब मैं यहाँ पे ये लाग गया हूँ। उधर सैलरी मिलती है 1-1.5 लाख रुपया, उसमें से मोस्टली ख़र्च हो जाते हैं, बाकी वो पीछे भेज देते हैं। तो यहाँ पे तो वो मेरे ख्याल में 1-1.5 लाख में जाके सर्विसेज का काम शुरू कर सकता है, कोई लॉन्ड्री का कर सकता है, कोई बार्बर शॉप बना सकता है। जितने भी सर्विसेज के काम है, ग्रोइंग सिटी में आप सर्विसेज के काम शुरू करेंगे वो बगैर इन्वेस्टमेंट के आपके हो जाते हैं। फिर आप किसी के पास खड़े हो जाए जाके, कुछ अरसे बाद अपनी छोटी मोटी आप शॉप बना सकते हैं। तो जितने भी सर्विसेज वाले काम हैं वो ग्वादर में इस वक्त स्टार्ट किए जा सकते हैं। उसमें आप छोटा मोटा अपना ब्रांड आप बना सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपना एक नाम पैदा कर सकते हैं। तो जो नए हैं स्टार्टअप्स, उनको मैं यही कहूँगा कि अगर वो कोई नया काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ग्वादर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं।